रूस ने भारत को S-500 मिलकर बनाने का ऑफर दे दिया है। भारत के लिए ढाल बनेगा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। S-400 की कामयाबी के बाद S-500 की दहशत से अब पाकिस्तान थरथराने वाला है। हमने देखा किस तरीके से तमाम हमले जो पाकिस्तान यहां पर करता हुआ नजर आया था, उसके तमाम मंसूबों को, तमाम हरकतों यहां पर लगातार S-400 जवाब देता नजर आया था। S-400 भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो कि बेहद कारगर और बेहद यूजफुल साबित हुआ, तमाम खूबियों से लैस। अब S-500 भी जल्द ही भारत में दस्तक देने वाला है और पाकिस्तान की दहशत बढ़ाने वाला है। S-400 की तमाम खासियतें हमने आपको बताई थी, लेकिन अब S-500 की खासियत क्या है, क्या उपलब्धियां हैं, क्या कुछ उसमें लैस है, आइए ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो S-400 से ये ज्यादा उन्नत होगा, बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली से लैस होगा, हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए डिजाइन होगा, बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए डिजाइन होगा, ऊंचाई वाले विमानों को रोकने में सक्षम होगा और एक साथ 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को नष्ट करने की ताकत रखेगा। ट्रैकिंग रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक होगी, अत्याधुनिक रडार प्रणाली होगी, आईसा रडार लगे हैं और साथ ही लक्ष्य को तेजी से ट्रैक करेगा, पहचानने की क्षमता रखेगा, 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्यों को टारगेट करेगा और तेजी से रिएक्शन देगा, लॉन्चर अपना लॉन्च करेगा। रडार सिस्टम अचानक होने वाले हमलों के लिए हमेशा तैयार रहेगा। S-400 जो कि बेहद कारगर इस बार हमारे लिए साबित हुआ। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान हमले बोल रहा था, तमाम ऐसे मिसाइल के हमले, ड्रोन के अटैक जिनको नाकाम करता हुआ S-400 नजर आया। ऐसे में बेहद यूजफुल S-400, लेकिन अब S-500 भी जल्द ही हमारे पास आने वाला है। रशिया ने प्रस्ताव रखा है, S-500 की तमाम खासियतें भी हमने आपको बताई। ये S-400 से बेहद ज्यादा उन्नत होने वाला है, यानी कि क्वालिटीज और ज्यादा यहाँ पर एडअप होने वाली हैं। अचानक से जो हमले होते हैं उसके लिए हमेशा ये तैयार रहने वाला है, क्योंकि अचानक हमले करने में पाकिस्तान उस्ताद है और पाकिस्तान हम सभी जानते हैं जिस तरीके से कायराना हरकतों को अंजाम उसने दिया था। ऐसे में S-400 ने यहां तमाम ऐसे अटैक्स थे जिनको लगातार नाकाम भी किया। ऐसे में कब ये लॉन्च होगा और क्या कुछ और होगा, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। तमाम खासियत भी हमने आपको बताई। ये देखिए S-500 की खासियतें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हैं। S-400 से अधिक उन्नति होने वाला है, बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली होगी और ट्रैकिंग रेंज वगैरह भी हमने आपको बताई। इंटरसेप्शन ऊंचाई 30 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर तक रहने वाली है। ये तमाम खूबियों से ये लैस होने वाला है। बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए डिजाइन है और S-400 से कहीं ज्यादा क्वालिटीज इसमें एडअप होने वाली हैं। ऊंचाई वाले विमानों को भी रोकने में ये सक्षम रहेगा, क्योंकि इस बार हमने देखा जिस तरीके से लगातार मिसाइल के हमले थे, जिस तरीके से लगातार ड्रोन्स के अटैक देखने को मिले थे, उन सभी को नाकाम करता हुआ ये साबित हुआ था। ऐसे में अब पाकिस्तान में खलबली मचने वाली है, क्योंकि S-400 के बाद भी हमने देखा पाकिस्तान किस तरीके से थरथरा गया था, यहां तक कि पाकिस्तान को बैकआउट करना पड़ा। अब लक्ष्य को तेजी से ट्रैक और पहचानने की क्षमता रखने वाला S-500 हमारे पास जल्द ही आने वाला है, हमारी वेपनरी में ऐड होने वाला है, हमारे लिए शील्ड का काम करने वाला है। ये तमाम खासियतें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी। तो वहीं तमाम खूबियां, तमाम खासियतें S-400 से कहीं ज्यादा क्वालिटीज S-500 में रहने वाली हैं। रशिया के साथ मिलकर S-500 बनाने का काम भारत अब शुरू करने वाला है और बेहद जल्द ये हमें शील्ड करने वाला है। हाइपरसोनिक मिसाइलें होंगी जिसके लिए इसको खास तौर पर डिजाइन किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए भी इसको डिजाइन किया गया। ये देखिए किस तरीके से S-400 और S-500 में कंपैरिजन आप देख सकते हैं। कौन सा लॉन्चिंग का साल था, क्या ट्रैकिंग रेंज थी और किस तरीके से लक्ष्य ये साधता है, क्या कुछ इसकी ऊंचाई है और किस तरीके से ये जवाब देता है। 2007 में आपने देखा कि S-400 लॉन्च हुआ था और ये तमाम खूबियां, ये कंपैरिजन आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर, खासियतें आप देखिए और अगर आप यहां पर कंपैरिजन देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि S-500 S-400 से कितना ज्यादा उन्नत होने वाला है और कितनी ज्यादा खूबियां इसमें एडअप होने वाली हैं। S-500 S-400 से कहीं ज्यादा तेज होगा, कहीं ज्यादा इसकी ऊंचाई रहने वाली है और ट्रैकिंग रेंज इसकी देखिए आप किस तरीके से 600 से सीधा 2000 किलोमीटर, बेहद ज्यादा डिफरेंस आप यहां पर देख सकते हैं। और वहीं जो ऊंचाई रहने वाली है वो सीधा
30 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की लक्ष्य विमान, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल फिलहाल S-400 में लैस, लेकिन जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइल और साथ ही अंतरिक्ष आधारित हथियार इसमें ऐड अप किए जाएंगे। तो S-400 हालांकि अभी समय लेता है, कम समय में जवाब दे पाता है, लेकिन S-500 और भी ज्यादा तेज होगा और इसका रिएक्शन पावर भी कहीं ज्यादा तेज होने वाला है। तो 2024 से 25 में पूर्ण तैनाती कर दी जाएगी S-500 की और इसकी डेवलपमेंट अब शुरू कर दिया है। तो आपने देखा किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो बौखलाहट पाकिस्तान में देखने को मिली थी, जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तमाम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था, तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था। हालांकि हमारा मकसद और मंशा साफ थी कि केवल आतंकियों की कमर तोड़नी है और वही संदेश पीएम मोदी लगातार देते हुए नजर आए थे। ऐसे में जब पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ी तो कायराना हरकतों को अंजाम देने लगा। लगातार एलओसी से सटे इलाके, जो रिहायशी इलाके थे, सिविलियंस को निशाना बनाने लगा। कभी मिसाइल अटैक कर रहा था, कभी ड्रोन अटैक कर रहा था, लेकिन मुंह तोड़ जवाब लगातार सुरक्षा बल यहां पर देते हुए नजर आए। और तभी हमारा शील्ड एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जब बिल्कुल चक्रव्यूह की तरह काम करता हुआ, तमाम मिसाइलों को ध्वस्त करता हुआ, तमाम ड्रोन्स को यहां पर तबाह करता हुआ, हमें शील्ड करता हुआ नजर आया था। 2007 में लॉन्च हुआ था। 600 किलोमीटर की इसकी ट्रैकिंग रेंज रही और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई की जो मिसाइल थी, जो तमाम ड्रोन अटैक जो लगातार पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा था, उसको ध्वस्त करता चला गया। हालांकि इसके बाद हमने देखा किस तरीके से तमाम परखच्चे उड़े हुए उस ड्रोन के, उस मिसाइल के मिले थे, जिससे भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा था। ऐसे में पाकिस्तान जो अपने एयर डिफेंस की लगातार वाहवाही करता हुआ नजर आता था, अपनी सेना की वाहवाही करता हुआ नजर आता था, उसका क्या हश्र हुआ ये तो हम सभी ने देखा। बेहद वीक वो साबित हुए, लेकिन उसी बीच S-400 लगातार भारत को बचाता हुआ, शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन अब जब S-500 हमारे पास आ जाएगा तो पाकिस्तान और चीन का दम निकलता हुआ भी नजर आएगा। S-500 जो कि तमाम खूबियों से लैस और देखा जाए तो क्वालिटीज के लिहाज से भी तमाम डिफरेंसेस इनके बीच में है। कई ऐसी खूबियां जो S-400 में फिलहाल नहीं है। हालांकि बेहद बड़ा शील्ड हमारे लिए साबित हुआ, लेकिन S-500 उससे कहीं ज्यादा उन्नत होने वाला है। हमारे साथ हमारे मेहमान डॉक्टर VN झा लगातार बने हुए हैं। आइए उनसे भी जानते हैं। सर, S-400 ने हमें बेहद ज्यादा शील्ड किया, बेहद ज्यादा प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब हमारे पास S-500 भी आने वाला है। क्या कुछ मेजर डिफरेंसेस इसमें होंगे? नमस्कार हर्षा, आपके सारे दर्शकों को मेरा सुबह का गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, S-500 में श्योरली बहुत सारे एडिशनल फीचर्स हैं जो कि S-400 में नहीं है, लेकिन हमें ये भी थोड़ा सा एक नेशनल इंटरेस्ट में एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या हम हमेशा इंपोर्ट करते रहेंगे या हम आत्मनिर्भरता के तरफ में जाएंगे। अभी जो हमने एक लिमिटेड छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट देखा हुआ है, जो कन्फ्लैग्रेशन अभी हमने देखा हुआ है, इसमें श्योरली जो S-400 था इसका अपना ही रोल था, अलग रोल था। लेकिन आज के दिन में भारत जो है वो उसका अपना भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है। आपने देखा कि जो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट थे, जो छोटे ऑब्जेक्ट थे जो कि एयर स्पेस में आ रहे थे, उसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास में काफ़ी सशक्त जो एयर डिफेंस सिस्टम था। और ये एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ ड्रोन्स के लिए नहीं था, ये पूरी शील्ड है जिसमें कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल थे जिसकी छोटी रेंज होती है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल थे जिसकी कि 30 से 40 किलोमीटर तक रेंज है, आकाश एयर डिफेंस था जिसका कि 30 किलोमीटर तक के आसपास में रेंज है और वो 4 टारगेट जो है वो एक साथ में एंगेज कर सकता है। हमारे पास में पहले से ही 125 पिचोरा है, हमारे पास में ओसाका
जो जो मिसाइल है, बहुत छोटी मिसाइल है, उसकी रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक है। स्पाइडर मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 20 किलोमीटर तक है। कब मिसाइल है जो कि छोटी रेंज के लिए 4 किलोमीटर से 24 किलोमीटर तक ही चल सकता है। किसी किसी बैटरी किसी किसी कॉन्फ़िगरेशन में वो 75 किलोमीटर तक जा सकता है। हमारे पास में तुंग्स्का वो मिसाइल हैं जो कि सरफेस टू एयर गन है मोस्टली ये, वो है स्ट्रेला 10 जो ऑप्टिकल और आईआर गाइडेड सिस्टम है। ये मतलब ये इस तरह से आप गिनती करते चलिए। L-70 का आपने नाम सुना ही था, हम लोगों ने आपने प्रोग्राम भी चलाया था। इसी तरह से जुल्का 23 ZU-23 वो भी आपने सुना हुआ। ये बहुत सशक्त रेडार कंट्रोल 23 mm गन है। और उसके अलावा हमारे पास में जो इग्ला है, स्टिंगर है, डीआरडीओ का जो अभी नया नया आया हुआ है विशोरैड्स, ये बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है। तो इतने सारे चीजें जब हमारे पास में हैं, ये किसी भी एरियल टारगेट को इंगेज करने के लिए सफिशिएंट है। किसी भी एरियल टारगेट को, चाहे कोई भी एयरक्राफ्ट हो, चाहे कोई भी लो फ्लाइंग मिसाइल हो या क्रूज मिसाइल हो, इसको खत्म करने के लिए सफिशिएंट है। दूसरे तरफ अगर मान लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल्स आ रही हो, बैलिस्टिक मिसाइल्स का ट्रेजेक्टरी थोड़ा अलग होता है। वो जब फायर की जाती है तो वो सीधा ऊपर स्पेस की तरफ जाती है और बहुत ऊपर जाके फिर तब वो टारगेट के ऊपर में गिरती है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो एयर स्पेस में है वो नहीं होती है और इसलिए ये नॉर्मल रेडार पे नहीं आती है। तो ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल्स को खत्म करने के लिए S-400 तो है ही। अभी इसकी थोड़ी सी डिलीवरी आई हुई है, पूरी की पूरी डिलीवरी अभी नहीं आई हुई है। इसके अलावा हमारे पास में पृथ्वी जो जो मिसाइल है उसका एक बड़ा सा रिंग है एयर डिफेंस सिस्टम जिसको प्रद्युम्न कहते हैं, वो है। इसी तरह का एक और है एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जिसको अश्विन बोलते हैं। इसमें बहुत सारे जो जो मिसाइल्स है इसका एक नेटवर्क बना के अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसका की रेंज लगभग 40 किलोमीटर तक है। पृथ्वी का जो रेंज है जिसको प्रद्युम्न कहते हैं, वो 180 किलोमीटर ऊपर ही किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मारने के लिए सशक्त है। उसके अलावा बैरक 8 है जो कि नेवी और एयरफोर्स के पास में है, वो आर्मी के पास में भी जा रही है। बैरक 8 का रेंज जो है 70 किलोमीटर तक है और काफी एफिशिएंट है। ये इसराइल का डिफेंस सिस्टम था जिसको कि जॉइंटली भारत में प्रोडक्शन किया गया हुआ है। तो जब ये सारी चीजें हैं और इसको और जोड़ दीजिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल था वो भी काम आता है। और आईएनएस ध्रुव हमारा एक ऐसा शिप है जो कि किसी भी हमारे तरफ में आते हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिटेक्ट कर लेता है। बिल्कुल सर, तमाम खूबियां आप यहाँ पर बता रहे हैं। केवल 5 सेकंड का समय दीजिएगा, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। तो रूस ने यहाँ पर प्रस्ताव दिया है S-500 का, क्या कुछ खूबियां हैं वो लगातार डॉक्टर वीएन झा हमें बता रहे हैं। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो जो मैं बता रहा था कि जब हमारे पास में इतने सारे एयर डिफेंस सिस्टम हैं, एयरक्राफ्ट के लिए, ड्रोन्स के लिए, लो फ्लाइंग रॉकेट्स के लिए, लो फ्लाइंग मिसाइल्स के लिए, क्रूज मिसाइल्स के लिए और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए, तो आज के दिन में जरूरत है कि इन सबों को इंटीग्रेट इस तरह से किया जाए कि किसी भी तरह का जो पेनिट्रेशन है हमारे एयर स्पेस में, चाहे वो वर्टिकली हो, चाहे हॉरिजॉन्टली हो, चाहे वो एयर एसेट्स हो, क्रूज मिसाइल्स हो या बैलिस्टिक मिसाइल्स हो, इन सबों को अगर जुडिशियसली एक लॉजिकली अगर इंटीग्रेट किया जाए तो बहुत